टीसीपी की एरिया में हमीरपुर जिला में ज़मीन की खरीद फरोख्त पर विभाग से मंजूरी ज़रूरी है। हाल ही के दिनों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में हमीरपुर जिला में अपने एरिया में बदलाव किया है। आगामी दिनों में नगर निगम के गठन के बाद इस एरिया में और भी बदलाव संभव है। विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़मीन की खरीद फरोख्त से पहले विभाग से एनओसी ज़रूर लें। विभाग के जागरूकता अभियानों के बावजूद ये पाया गया है कि हमीरपुर प्लानिंग एरिया के 52 राजस्व गांव में ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए किसी भी विभाग से मंजूरी नहीं ली जा रही है, जबकि प्लानिंग एरिया के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यह भूमि की खरीद फरोख्त में टीसीपी विभाग की शर्तों के मुताबिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। गांव लाहर, डुग्गा खुर्द, डुग्गा कलां, पंजाली, त्रोपका, बरूहा, साई ब्राह्मणा, साई उग्यलता, हलाना, सुनली, भिड़ा, छत्तर, दबसाई, समराला और कैडरू, गांव चौकी, डोडरू, शिवणी, घरियाला, जसवाला, घरियाला ब्राह्मणा, ककरू, खासग्रां, बस्सीधार, सुहारिया, घनाल खुर्द, अणुकला, मोही और बोणी, गांव बजूरी खास, लुहारडा, रड़ा, बार्ल, दुलेड़ा, नीछट, चमाहरडी, दुगनेडी, झरेडी और भटेड़ खुर्द, गांव खाला, मटाणी, डीपीएफ मटाणी, ससत्तर, गोपालनगर, विकासनगर, दड़ूही, जटेहड़ी, सासन, घरथेड़ी ब्राह्मणा, छल बूहला, रकड़याल, छल ऊपरवाला और चनवाल समेत कुल 52 गांव हमीरपुर पुराना एरिया में शामिल हैं। सहायक नगर योजनाकार हमीरपुर रोहित भारद्वाज ने बताया कि जमीन में खरीद फरोख्त के द्वारा मंजूरी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। फार्म 12 के अंतर्गत जमीन की खरीद फरोख्त से पहले आवेदन करना होता है। एक खसरा नंबर में से एक से अधिक शेयर के बिक्री होने पर यह जरूरी रहता है कि विभाग के शर्तों के मुताबिक ही प्लांट काटे जाएं। इस दौरान रास्ता, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें इन प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम 16C का है, जिसमें हम कोई भी ज़मीन की खरीद फरोख्त से पहले एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लोगों को अप्रूव करवाना रहता है। इसमें सबसे पहले लोगों को अगर वो कंप्लीट शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक खसरे में, या अपनी जितनी भी एक खसरे में उनका शेयर बनता है वो ट्रांसफ़र करें, तो उसमें ज़्यादा उनको सिर्फ एक एनओसी की आवश्यकता होती है, वो कर सकते हैं। यदि उनको अपने एक खसरे में जो इतना शेयर बनता है उससे कम ट्रांसफ़र करना है या किसी को बेचना है, तो उसके लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। उसमें हमारे विभाग के द्वारा जो ज़मीन रहती है उसमें प्रॉपर सड़क वगैरह रास्ते छुड़वाए जाते हैं, तथा जो भी उसमें जो भी दूसरे व्यापक प्रावधान उसके अनुसार वो की जाती है। इसके अलावा अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर रहा है तब भी उसे ये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग भूमि में मलकियत भूमि में भी किसी को बेच या खरीद फरोख्त कर लेते हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ को पहले से ही अपने एंड पे चेक करते हैं कि क्या इसमें फिजिबल हो सकता है। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्म 12 में एक एप्लीकेशन आती है। फॉर्म 12 तब होता है जब आपने पहले अनुमति लेनी है, फिर आप निर्माण करते हैं। उसमें जितना प्लॉट एरिया होता है उस हिसाब से उसके सेटबैक निर्धारित किए जाते हैं कि उसको सामने की तरफ कितना एरिया छोड़ना है, साइड्स में कितना एरिया छोड़ना है। इसके अलावा हर कमरे का एक मिनिमम साइज़ निर्धारित है कि बेडरूम का कितना साइज़ होगा या किचन का कितना साइज़ होगा, उस तरह से निर्धारित हो रहता है। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन करने के बाद अनुमति के लिए आते हैं तो वो फॉर्म 26 में होता है। उसमें आपको 4 से 6 गुना फीस के बाद आपकी बिल्डिंग रेगुलराइज की जाती है।